Hello bachcho, let's see this question, and the question says the beta decay process discovered around 1900 is basically the decay of a neutron. In the laboratory, a proton P and an electron E are absorbed as the decay product of the neutron. Therefore, considering the decay of a neutron is a two-body decay process, it was predicted theoretically that the kinetic energy of the electron should be a constant. But experimentally, it was observed that the electron kinetic energy has a continuous spectrum considering a three-body decay process. Okay, considering a three-body decay process, that is n to n is equal to p plus e minus और प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो अराउंड 1930. पाउली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व, जो पाउली का अपवर्जन का जो नियम होता था है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्पेक्ट्रम. देन एज्यूमिंग द एंटी न्यूट्रिनो दिस टू बी मासलेस एंड possessing negligible energy and the neutron to be at rest. Momentum of and energy conservation principle are applied it, क्योंकि यहाँ पर conservative forces हैं. तो for the calculation the maximum kinetic energy of the electron is this, है ना. The kinetic energy carried by the proton is only the recoil energy. ये हमें कुछ जानकारियां दी गई है जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर बताना है. If the antineutrino had a mass of 3 eV divided by c square, ठीक है, वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये है हमारे पास में स्पीड ऑफ द लाइट, ये है हमारे पास में, ठीक है, सी. देन इंस्टेड ऑफ जीरो मास व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो सबसे मेन चीज है बेटा, इसका आंसर हमारे को सवाल में दिया गया है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो जो होती है ना. देखिए ध्यान से बेटा, इसके सॉल्यूशंस के अंदर अगर मैं जाऊं, ओके ये वाला यहीं रहने देते हैं, पेन चूज करते हैं. देखिए सॉल्यूशंस के अंदर अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो जो हमें दी गई है, एंटी है ना, ये रही ना हमारे पास में. देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये रही, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि एंटी न्यूट्रिनो है ना, न्यूट्रिनो वो कितनी है बेटा हमारे पास में 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है बेटा, यानी कि इससे ज्यादा तो ये हो नहीं सकती. ठीक है, और जीरो से कम नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है ना, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकती. इट मींस जो हम लोगों के पास में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी इसकी, वो कितनी हो जाएगी, जीरो से बड़ी या इक्वल हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, बट 0.8 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा कम होगी. ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे पास में किसमें दिया गया है बेटा, देखिए डी में हमारा ऑप्शन दिया गया है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर डी. तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं. तो यहाँ पर जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी. ओके बच्चा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.